प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को भी मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी, पीपीपी मोड पर हेलीपैड बनाने को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी मंजूरी मिली है। परमहंस योगानंद की जन्मस्थल को विकसित किया जाएगा, तो वहीं आपको बता दें कि जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो आज बता दें कि योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर के भी मंजूरी प्रदान की गई है। पीपीपी मोड पर हेलीपैड बनाने को भी स्वीकृति मिली है, मंजूरी दी गई है। सीएम टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी मंजूरी मिली है, तो वहीं परमहंस योगानंद की जन्मस्थल को भी विकसित किया जाएगा। जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर यहां पर कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की है। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 43 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। कुल 43 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को भी मंजूरी मिली है। तो प्रदेश के विकास के हिस्सा बनेंगे ये 43 प्रस्ताव। आपको बता दें कि सीएम टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी यहां पर मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 43 प्रस्ताव योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 43 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो वहीं विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को भी मंजूरी दी गई है। जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर हेलीपैड को भी मंजूरी। सीएम टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। परमहंस योगानंद की जन्मस्थल को भी विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके और वहां पर लोग पहुंचे। योगी कैबिनेट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आज आपको बता दें कि कुल 43 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है। पीपीपी मोड पर हेलीपैड बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति मिली है। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है आज। आपको बता दें कि 43 प्रस्ताव पर आज स्वीकृति मिली है, मुहर लगी है। आपको बता दें कि कुल 43 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें जन्मस्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को भी यहां पर विकसित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर हेलीपैड को भी मंजूरी है। सीएम टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी है। ये तमाम वो योजना है, आपको बता दें कि जिस पर कैबिनेट में आपको मंजूरी मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। टीएन, आज कैबिनेट की बैठक हुई है और योगी सरकार में 43 प्रस्ताव पर मंजूरी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, आज योगी कैबिनेट के जो है ये लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि 44 प्रस्ताव आज बैठक में रखे गए, जिसमें 43 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। सबसे बड़ी चीज, अयोध्या में जो है 650 करोड़ से विश्व स्तरीय जो है एक संग्रहालय बनना है, जो CSR फंड से बनेगा, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगना है। CSR फंड से दूसरे लोग बनाएंगे। दूसरा जो है, जो घाटे में जो चल रहे हैं अभी, जो पर्यटन विभाग के जितने पर्यटन विश्रामालय हैं, तो बहुत जगह घाटे पे चल रहे हैं। तो इन विश्रामालयों को जो है PPP मोड पर दिया जाएगा, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इनको डेवलप किया जाएगा और बेहतर तरीके से इनको जो है डेवलप करके और संचालित किया जाएगा। तो ये एक अहम निर्णय ये भी है। इसके साथ जो है कई विभागों कई प्रस्ताव रखे गए। खुद जो है, अब देखिए सहारनपुर में जो है शाकुंभरी देवी पर्यटन विकास के लिए तो निःशुल्क भूमि गवर्नमेंट देगा मंदिर विकास के लिए, और पर्यटन विभाग जो है एयर कनेक्टिविटी के लिए जो है प्रयागराज में सिद्धार्थनगर और जो है PPP मोड पर हेलीपैड बनाएगा। इसके अलावा हेरिटेज बिल्डिंग में लखनऊ की हेरिटेज बिल्डिंग है, कोठी रोशनदौला और शुक्ला का तालाब कानपुर, बरसाना जलमहल मथुरा, इनको जो है हेरिटेज बिल्डिंग ग्रुप डेवलप करेगी। गवर्नमेंट इनका जो है खर्चा उठाएगी।
टूरिज्म पॉलिसी जो है उसमें फेलोशिप जो है कार्यक्रम, जो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम चल रहा है उसकी मंजूरी दे दी गई। शोधार्थी फेलोशिप में पर्यटन विभाग को सहभागिता से काम होगा और इससे निवेशकों को भी सहूलियत होगी और शोधार्थियों को 30,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और 10,000 क्षेत्र भ्रमण करने हैं एक टैबलेट भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात मानी जा रही है। परमहंस योगानंद जी के जन्मश्री जो है तो उसको 460 वर्ग मीटर भूमि से पर्यटन विभाग विकसित करेगा और इसकी भी मंजूरी मिल गई है। वही ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की नियमावली मंजूर हो गई है। सबसे बड़ी जो बार बार पेपर लीक हो रहा है जी, इसको लेकर के कैबिनेट ने बहुत गंभीरता से जो है मामले को लिया है। अब अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाएगा तो 2 साल से न्यूनतम और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। तो ये भी जो है कैबिनेट ने पास कर दिया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि पेपर लीक करने वालों के मंसूबे जो है कम हो जाएंगे और मंसूबे के पानी फिर जाएगा और गवर्नमेंट को सफलता मिलेगी, क्योंकि पेपर लीक से बार बार गवर्नमेंट की छवि खराब हो रही है जी। और अयोध्या में सीवरेज प्लांट के लिए 351 करोड़ दिए गए हैं और अमृत योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए खर्चा किए जाएंगे। उसमें 30%, तो अभी तक जो नगर निगम को 30% इसमें देना पड़ता था तो वो अब घटा करके 15% कर दिया गया। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। औद्योगिक विकास निगम के कई फैसले हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू जो हुए थे उसकी श्रृंखला का आगे बढ़ाया जाएगा और 117 करोड़ 19 लाख की 11 यूनिट की सहमति है, उसको भूमि औद्योगिक जो है विकास के लिए दी जाएगी जी। नोएडा में सेक्टर 142 स्टेशन में बोटेनिकल गार्डन तैयार किया जाएगा। इस तरह के जो है 43 प्रस्ताव जो है कैबिनेट में मंजूर किए गए हैं जी। टीएन, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार योगी सरकार लगातार पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा दे रही है ताकि लोग वहां पर निवेश कर सके और जो पर्यटन स्थल बनाया जाए लोग उसे घूमने फिरने के लिए जा सके, जिससे इजाफा होगा। और आज भी ऐसा ही देखा गया है कि इस कैबिनेट की बैठक में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर के भी एक मंजूरी प्रदान की गई है। हाँ देखिए खुशबू, लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, इनमें सब कहीं जो है डेवलपमेंट लगातार किए जा रहे हैं। चाहे मेरा इधर वृंदावन है तो जो यूपी के और पर्यटन स्थल है उनको भी देखा जा रहा है और लगातार भ्रमण की उम्मीद की जा रही है। ये और पर्यटन बढ़ा भी, सरकार का जो मानना है कि इधर जो आज 7 साल में सबसे ज्यादा पर्यटन इस साल हुआ है। बीच में 2 साल कोरोना में चले गए, तो ये पर्यटन बढ़ाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के जो पर्यटन विश्राम गृह हैं तो उन वहाँ भी जो है इसलिए उनको ट्रिपल में दिया जाए। लोग अभी जो गवर्नमेंट की अच्छा सुविधा न होने से अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, नहीं रुकते थे, तो ये जहाँ घाटे में चल रहे हैं तो उनको हटा करके ट्रिपल मोड पे दिया जाएगा तक बेहतर तरीके से लोग सुविधा मिले और पर्यटन आवास गृहों में लोग रुकें और उनको बेहतर तरीके से घुमा पर्यटन सुविधा मिल सके। साथ ही जो देखिए अन्य जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो बिंदु हैं वहां पे चाहे आवागमन संसाधन विकसित करने हो, चाहे हवाई सेवाएं देखनी हो, चाहे हेलीपैड का हो, ये भी सब जो दिया जा रहा है। और G20 के जो प्रपोजल्स आए थे उसमें जो कुछ प्रपोजल्स में रखे गए जिनको जमीन की जरूरत है उनकी भी स्वीकृति मिल गई। जो नगर निकाय के प्रस्ताव थे जहां स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था, जो 30% जहां पे जो भागीदारी उसकी थी उसे 15% कर दिया गया है ताकि उस पर विभागीय लोड कम हो जाए। ठीक है, तो टीएन सबसे बड़ी बात की जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि पेपर लीक मामले को लेकर भी योगी सरकार इसमें सख्त दिखी है। बार बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। नेट को लेकर आप बात करें या फिर अन्य किसी चीज को लेकर के बात करें, बार बार पेपर लीक होता है और आपको बता दें कि युवाओं को लेकर ये जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है। लेकिन आज इस कैबिनेट की बैठक में किस तरह से ये बड़े फैसले लिए गए और सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है, थोड़ा विस्तार से जानकारी। देखिए ये खुशबू, लगातार जो है सरकार कह रहे हैं पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनको बख्शेंगे नहीं और उनकी धरपकड़ चल भी रही है। अब तक दर्जनों लोग पकड़े जा चुके हैं, जिन पर कल भी कुछ लोग पकड़े गए यूपी में, बिहार में और जो कई जगहों पे, तो उन पर एक्शन लिया जाए और जांच चले। लेकिन गवर्नमेंट इतने तक सीमित नहीं है। गवर्नमेंट इससे आगे बढ़ के कि फर्दर भविष्य में आगे जो है पेपर लीक करने वालों के मंसूबे ऐसे न रहे कि बार बार पेपर लीक करें, तो उसी ने ये कैबिनेट ने पास किया है कि मिनिमम 2 साल का और मैक्सिमम आजीवन सजा दे दी जाएगी ताकि लोग पेपर लीक न कर सके और 1 करोड़ जुर्माना लगाया गया ताकि हल्का फुल्का व्यक्ति इसको जो है वहन न कर सके और कोई पेपर लीक कराने की हिम्मत न कर सके। इसमें संस्थाएं भी हैं, अगर कोई संस्था इसमें काम करती है या कोई स्कूल से सेंटर से पेपर लीक होता है तो उसके संस्थाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि आज के निर्णय से
काफी कुछ पेपर लीक के प्रकरण पर लगाम लग सकेगा और विपक्ष भी इससे थोड़ा जो सरकार पर कम हमलावर होगा, क्योंकि अभी तक विपक्ष कहता है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन सरकार एक्शन भी ले रही है और सरकार आगे की रणनीति भी तय कर रही है कि भविष्य में पेपर लीक न हो, इसका भी प्रबंध कर रही है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, 43 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। तो यहाँ आपको बता दें कि बड़ी खबर ये कि लगातार नेट मामले को लेकर, नेट मुद्दों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर आज योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी बीच, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 बजे पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बीजेपी के संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे यहां पर। तो गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। 3 बजे पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से एक खबर सामने आई है कि जहां सरकार विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों को लेकर लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 41 के बीच सभा सांसद अंकुश जैन ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे लोनी के विकास कार्यों को लेकर 6 सूत्रीय मांग रखते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो वे भूख हड़ताल भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार प्री मानसून के आने से सड़कों पर अभियान की शुरुआत नहीं की गई है। इसी को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष एनडीए द्विवेदी से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्देश दिए जाते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। और इस बार की अगर बात की जाए तो मानसून आने वाला है, मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और गड्ढा मुक्ति के अभियान की अगर बात की जाए तो अभी तक इसकी कहीं सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ा जो सड़कों का नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश जो लोक निर्माण विभाग है इसके पास है। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जो अध्यक्ष एनडीए द्विवेदी जी। कहा जाता है कि हर बार जब भी मानसून आने वाला होता है उससे पहले सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। इस बार की क्या स्थिति है अभी? इस बार अभी तक लोग ट्रांसफर में उलझे हुए हैं। फैक्ट ये है कि अभी इसके पहले बोर्ड परीक्षाओं में हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, महीनों तक बोर्ड परीक्षा हुई। उसके बाद 1.5 महीने तक उसमें चुनाव में हम लोगों की ड्यूटियां लगाई गई, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और मास्टर ट्रेनर। तो 1.5 महीने तक लोग चुनाव में उलझे रहे, जिससे विकास कार्य पे थोड़ा सा असर पड़ा है। चूँकि पूरा समय प्रशासन की तरफ गया तो विभाग की तरफ समय कम गया। अब जब उससे हम लोगों को मुक्ति मिली है तो ट्रांसफ़र सत्र आ गया है। और ट्रांसफ़र सत्र में चूंकि मानव संपदा सिस्टम लागू किया गया है तो उसकी चूंकि कोई जानकारी नहीं लोगों को, तो रोज़ बीसी होती है, नए नए निर्देश दिए जाते हैं, पूरा विभाग उसी में उलझा हुआ है। कभी इससे लोड करो तो वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो कभी ऐसे करो तो कभी वैसे करो। प्रतिदिन अधिकारी नए नए निर्देश दे रहे हैं, जिससे पूरा विभाग उसमें उलझा हुआ है। फिलहाल अभी उस दिशा में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है वो हमारे लोग जो है कर रहे हैं। और अभियंता, सहायक अभियंता जो निर्माण कार्य हैं, जिनके अनुबंध बने हुए हैं, उन पे कार्य चल रहा है। फिलहाल इस बार कोई अभी कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। लक्ष्य तय करना ऊपर के अधिकारियों का काम है। हम लोगों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन किया जाता है। जो अनुबंध गठित किए जाते हैं उसके तहत हम लोग काम करते हैं। अभी तक जो अनुबंध गठित हैं उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आगे जो भी स्वीकृतियां, मानसून आने, अगर मानसून आ जाएगा, दस्तक दे देगा, तो क्या उस अवधि में जो है उस समय क्या गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया जा सकता है? निश्चित रूप से तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तैयारी रहेगी तो गड्ढा मुक्त हम लोग हर बार करते हैं और इस बार भी करेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी समयबद्ध ढंग से की जानी आवश्यक है। तो ये थे बात करने के लिए एनडीए द्विवेदी, जिन्होंने साफ बताया कि जो है गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर के ये है कि समय कम है और अगर इसके लिए ऊपर से अधिकारियों के निर्देश आते हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अशीत के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे।
कानपुर देहात से जमीनी विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए गए और ये विवाद कई घंटों तक चला। बता दें कि मारपीट में कई लोग घायल हुए, जिसमें दो की हालत नाजुक है, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये हुई है कि जमीनी विवाद चल रहा है। मेरे पिताजी ने भी बताया है मुकदमा चल रहा है, ना तो हम उसको यूज करेंगे ना वो यूज करेंगे। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई यूज नहीं करेगा। पर इन लोगों ने जबरन सामान रखा है, मैंने मना किया तो इन्होंने लाठी चार्ज दिया। विपक्ष ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद की मांग करके एनडीए के खेमे में हलचल बढ़ा दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि विपक्ष को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अगर बीजेपी सहमत होती है तो फिर दोनों पदों के लिए निर्विरोध चुनाव संभावित होगा। अपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की याचिका पर नोटिस जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अजय राय पर 2010 में वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर केस मामला है। ये पूरा निचली अदालत में कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन अजय राय ने शिकायतकर्ता से समझौता का हवाला दिया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे। हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। तो वही आपको बता दें कि अजय राय पर 2010 में गैंगस्टर केस दर्ज मामला किया गया था। अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। कानपुर में स्थानीय नेता की दबंगई गाड़ी चेक करने पर भड़के नेता, बेबस दिखे पुलिसकर्मी। पीलीभीत में एसपी के आदेश पर चलाया गया चेकिंग अभियान। सीएम ने सभी जिलों में गाड़ियों पर लगे हूटर हटाने के दिए निर्देश। जगह जगह चल रही है चेकिंग। गोंडा में डीएम ने बाढ़ क्षेत्र का किया है औचक निरीक्षण। बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग और तहसील प्रशासन ने की है बात। डीएम ने सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। बाराबंकी में डीएम को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा सम्मानित। नशे के खिलाफ अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। 27 जून को दिल्ली विज्ञान भवन में किया जाएगा सम्मान। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में चौकीदार लापता। बिजली ऑफिस में चौकीदार करता था युवक। परिजन ने अपहरण की जताई है आशंका। एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। रामपुर में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। सीएम ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते किया गया है गिरफ्तार। कन्नौज में 2 गुटों में जमकर हुई है मारपीट। इलाज के दौरान एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने घटना में शामिल 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। कानपुर में भाजपाइयों ने पुलिस को सौंपा है ज्ञापन। वाहन चेकिंग को सही से कराने की मांग की है। आपराधिक गतिविधियों की रोक के लिए लगातार अभियान जारी।
मेरठ में कार सवार और राहगीरों में हुई है मारपीट। पुलिस ने बीच बचाव कर युवकों को हिरासत में लिया। इटावा में खेत में गया हुआ युवक तालाब में डूबा। पानी लेते वक्त पैर फिसलने से हुआ है हादसा। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया है बाहर। चंदौली में कोटेदार की मनमानी आई है सामने। अंगूठा लगवाकर बाद नहीं कोई दिया है सरकारी राशन। ग्रामीणों ने लगाई है अधिकारियों से न्याय की गुहार। श्रावस्ती में सरयू नहर में उतरता मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। युवक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। बहराइच में युवक ने फार्मिस्ट के साथ की है मारपीट। फार्मिस्ट को इलाज के लिए दी गई है धमकी। सूचना पर पहुंची पुलिस। जांच में जुटी है पुलिस। बांदा में घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी ने की है आत्महत्या की कोशिश। पत्नी ने खाया जहर। पति ने छत से लगाई है छलांग। दोनों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बिजनौर में ट्रांसफार्मर हिट होने के से पास रखी लड़कियों स्थानीय लोगों ने आग पर पाया है काबू। फर्रुखाबाद में सीएमओ ने जिला अस्पताल का किया है औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान एनआरसी वार्ड प्रभारी के मौजूद न होने पर नोटिस किया गया जारी है। व्यवस्थाओं पर सीएमओ ने जताई है नाराजगी। मैनपुरी में करंट लगने से बहू और ससुर की मौत। परिवार में मचा है कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया अस्पताल। गौतम बुद्ध नगर में डीएम कार्यालय के बाहर युवक ने की है आत्महत्या की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। विकास नगर में बिजली महंगी होने से लोगों में आक्रोश। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। राज्यपाल ने संबंधित जिलाधिकारियों को सौंपा है ज्ञापन। मथुरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अवैध सशस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले बदमाश गिरफ्तार। असलाह, तमंचा, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।